तरह से बयान दिया है। उरांव समाज मतलब प्योर सरना समाज है ना, इसलिए रोहतासगढ़ जाओ भाई। तो आपका पादरी को भी चलिए, हम लोग को दीजिए, हम लोग चलेंगे लेके। आपका पास्टर को भी दीजिए, आपका धर्म प्रचारक को भी दीजिए और कहिए कि हम लोग चलते हैं रोहतासगढ़। तो ये इनका गेलनसन डुंगडू जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, नगड़ी आंदोलन में भी आप बयान दिए थे, उसका हम कटाक्ष आपको किए थे। नगड़ी आंदोलन में क्या किए? नगड़ी आंदोलन पार्ट 1 में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और नगड़ी आंदोलन पार्ट 2 में आप क्यों सरकार के फेवर में बात करते हैं? तो आपका तो बात का स्टैंड नहीं है, आपको कायम रहना चाहिए। तो बिरसा मुंडा गेलनसन डुंगडू को ये हिम्मत है कि कहें कि आदिवासी समाज को अगर बचाना है तो धर्मांतरण रोके? कहेंगे ये? एक तरफ कहेंगे कि हम आदिवासी के चिंतक है, तो कैसे चिंतक है? मूल समाज आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। इनको लगता है कि इनको गुमान है कि हम झारखंड में पहले आए, तो आपसे पहले असुर जनजाति के यहाँ लोग थे और बिरहोर जनजाति के लोग थे। आप असुर जनजाति से आपका यहाँ पर युद्ध होता है, और यही कहते हैं सरना ईसाई भाई भाई। जब उरांव और मुंडा को या भाई भाई नहीं कर रहे हो, उरांव को भेजना चाहते हो रोहतासगढ़, तो तुम सरना और ईसाई भाई भाई कैसे कह सकते हैं आप? तो आप कि मुंडा लोगों का मूल भूमि है तिब्बत में, तिब्बत से ये लोग माइग्रेट करते करते यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इन मुंडाओं को फिर तिब्बत जाना चाहिए जी। अगर ये कहते हैं तो मुंडाओं को मूल भूमि डुंगडुंग के अनुसार खोजना पड़ेगा तिब्बत में, क्योंकि आप इतिहास को कई किताबों को देखेंगे तो ये इसको आदिवासी कहते हैं और इनका नाम होता है ग्लैनसन, अंग्रेजी नाम। ये तो खुद आदिवासी नहीं है। अगर सामाजिक परिदृश्य में इस लॉजिक में जाया जाए, गेलनसन जी का कहना है कि सरना और बिरसाई धर्म से दूर दूर लेना देना नहीं है, बिरसा भगवान में सरना और धर्म को नहीं माने हैं, तो ये उनको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है और रिसर्च करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा पढ़ ले और समाज में गलत मैसेज देने का नाम करें ना करें। आपसे बड़ा बड़ा विद्वान यहाँ पर है, आप ही के समाज से हैं। रतन तिर्की हैं, हमारे बड़े भैया हैं, रतन तिर्की है। प्रभाकर तिर्की हमारे बड़े भाई हैं। ऐसे दयामणि दीदी है, झारखंड आंदोलनकारी है। इतना बड़ा बड़ा विद्वान लोग हैं। जोहार। झारखंड में कुर्मी आदिवासी बनने की मांग जो है वो खत्म नहीं हो रही है और उसका विरोध भी खत्म नहीं हो रहा है। आप देखिए कि झारखंड के 24 जिलों में लगातार आदिवासी संगठन इसका जोरदार विरोध कर रही है। हाल ही के दिनों में हजारीबाग में भी हमने देखा कि भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग संगठित हुए और उसका पुरजोर विरोध किए। उसी बीच आदिवासी और कुर्मी के बीच एक दूसरे पर विरोध हम देख रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि आदिवासी और आदिवासी लोग ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। गेलनसन डुंगडू का नाम आपने सुना ही होगा, जो एक लेखक हैं, अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था कि उरांव जाति जो झारखंड में है वो अपने आप को झारखंड का मालिक ना समझे। वो एक समय का धांगड़ था जिसको रोहतासगढ़ से भगाया गया था। आज भी उनकी ज़मीन, बपौती ज़मीन रोहतासगढ़ में है। अगर उनका उतना हिम्मत है तो अपना बपौती ज़मीन को वो लोग पहले वहाँ से लें। ये बड़ा सवाल उन्होंने फेसबुक पर दाग दिया था। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए अमर तिर्की हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप लोग कुर्मी समाज को जोरदार विरोध कर रहे थे कि वो लोग आदिवासी किसी भी हाल में नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप लोग एकजुट ना होकर आप ही लोग समाज के बीच में ये जो टीका टिप्पणी हो रही है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, और क्या उरांव समाज धांगड़ है? सबसे पहले ममता जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करने के कि आप सामाजिक मुद्दों को मुखरता के साथ जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। और जैसे कुर्मी आंदोलन में सभी लोग हम लोग शामिल हुए, भाग लिए, चाहे गेलनसन जी हो, अजय तिर्की हो, फुलचंद तिर्की, सरना समिति का तमाम टीम और भी अन्य संगठन लोग आदिवासी में घुसना चाह रहे थे, एसटी सूची में शामिल होना चाह रहे थे। इसके विरुद्ध में हम लोग लगातार आंदोलन किए और कई जिलों का दौरा किए। इसी बीच में ये बात जो आता है, सरना ईसाई वाला जो बात ये जो आता है, ये 17 तारीख के बाद हम लोग ने मुखरता के साथ उठाने का काम किया, क्योंकि उस मंच में, तमाम मंचों में कहीं ना कहीं चर्च प्रायोजित लोग थे वहाँ पर और प्रभात तारा मैदान में। उसके बाद से हम लोगों ने यह तय किया कि सरना समिति को अगर जो आदिवासी समाज के जन मुद्दों को रखना चाहती है, उनको आप अगर दरकिनार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। उसी दिन से हम लोगों ने सरना ईसाई का जो हम लोग के बीच में इन लोग भाई भाई कहते थे, आज ये खुल के आज स्वीकार कर लिए कि सरना और ईसाई भाई नहीं है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि इसको बताना चाहेंगे कि गेलनसन डुंगडू जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि उरांव समाज यहाँ पर छोटा नागपुर में यहाँ पर धांगर के रूप में आए और मुंडाओं का यहाँ धांगर किए। अच्छा, मुंडा लोग पहले से यहाँ थे, उरांव लोग बाद में आए धांगड़ के रूप में। इनका बयान यहाँ पर ये आता है। लेकिन इन बातों को मैं कटाक्ष करना चाहूँगा। उरांव समाज इसकी कड़ी निंदा करता है और आहत में है कि पूरे उरांव समुदाय को ये बेइज्जत करना चाहते हैं और ये बदनाम करना चाहते हैं।
तो इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा समाज से, क्योंकि बता दे रहे हैं कि उरांव समाज में सरना समाज भी है, और सरना समाज के साथ साथ में ये लोग ईसाई बन गए हैं और ईसाई के पादरी हैं। खुद इनके कार्डिनल रहे हैं टिलस्पर पी टोपो जी, ये उरांव समाज से ही थे, इनको ध्यान में रखना चाहिए। और इनके कितने पादरी जो हैं अभी उरांव समाज से ही हैं, क्या इनको भी ये भेजना चाहते हैं? इनको भी जब उरांव समाज से हैं तो इनका कथन अनुसार इनको तो चल जाना चाहिए रोहतासगढ़। तो इनके कथन अनुसार जितने भी पादरी हैं और जितने भी धर्म प्रचारक इनके हैं, इनके अनुसार इसको सबको रोहतासगढ़ भेज देना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ों का पहल किया है कि मूल चीज़ में लोग को वापस आ जाना चाहिए। तो जो पादरी बने हैं उनको भी मूल चीज़ मतलब रोहतासगढ़ जाना, मतलब मूल चीज़ में वापस आना। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी चर्च के पादरी बने हैं, प्रचारक बने हैं, सभी कोई रोहतासगढ़ चलिए गेलनसन डुंगडुंग के कहने अनुसार, और आप लोग जो ईसाई धर्म में गए हैं आप लोग मूल धर्म में वापस आइए, आपका हम लोग स्वागत करेंगे। तो उनके अनुसार जो ये कहा गया है कि ये बहुत विद्वान बनते हैं और अपने आप को, हमको लगता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। ये हम बता देना चाहते हैं कि ये अंग्रेज का एजेंट है। अंग्रेज मनसदा है कि वेलिंगटन सिटी का है और ईसाई का चर्च प्रायोजित ये एक छोड़ा हुआ एजेंट है, जो कि बार बार जो सरना समाज का मुखरता के साथ में आवाज़ उठाने का काम करता है, उसको ये दलाल कहता है। तो अपने तो खुद दलाल है ये, खुद अपने आप को प्रूव कर रहा है। मैं एविडेंस देना चाहूँगा कि इनका कथन है कि उरांव समाज को यहाँ पर धांगा रखा गया है और ये रोहतासगढ़ से आए हैं। तो मैं एक एविडेंस के रूप में बताना चाहूँगा, ये मुंडा समाज में लिखा गया किताब है और इसके लेखक हैं सोमा मुंडा, जो जनजाति शोध संस्थान के वो डायरेक्टर रहे हैं। यहाँ पर ये सोमा मुंडा देख सकते हैं। अच्छा, सोमा मुंडा, हाँ। ये सोमा मुंडा इस किताब को लिखते हैं और इस किताब में परिचय में ही लिखते हैं कि यहाँ पर शरद चंद्र राय, जो कि 1912 में मुंडाज द कंट्री डियर कंट्री लिखने का काम किए हैं, कि जनजाति में शोध करने का काम किए हैं और कहाँ से कि इनका उत्पत्ति हुआ है, निवास स्थान कहाँ था, ये तमाम चीज़ इस पुस्तक में लिखा गया है। और ये शरद चंद्र राय का जो पुस्तक है उसको रेफरेंस में लेते हुए डॉक्टर सोमा उरांव ने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सोमा उरांव जी लिखे हैं, डायरेक्टर लिखे हैं कि उत्तर पश्चिम भारत से बुंदेलखंड, आजमगढ़ तथा रोहतास होते हुए छोटा नागपुर में आए। इस प्रकार इसका भूभाग में मुंडा जनजाति के लोगों ने सुसंगठित समाज और संस्कृति को लेकर पर्दापण किया। कहने का मतलब इस किताब के माध्यम से स्पष्ट दिख रहा है कि मुंडा समाज भी यहाँ पर रोहतासगढ़ होते हुए आए हैं। इस किताब में स्पष्ट कहना है कि शरद चंद्र राय का कहना है कि वे उत्तर पश्चिम भारत के बुंदेलखंड, आजमगढ़ तथा रोहतास होते हुए छोटा नागपुर में आए। मतलब कहीं न कहीं इनका भी माइग्रेशन हुआ है। उरांव समाज बाद में आया और मुंडा समाज पहले आया है। तो ये कहना कि इनके घर में धांगर थे, ये तो उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं भी जेपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ और बहुत सारे किताब को मैंने अध्ययन किया है। तो यहाँ पता चलता है कि मुंडा लोगों का मूल भूमि है तिब्बत में। तिब्बत से ये लोग माइग्रेट करते करते यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इन मुंडाओं को फिर तिब्बत जाना चाहिए जी, अगर ये कहते हैं तो मुंडाओं को मूल भूमि डुंगडुंग के अनुसार खोजना पड़ेगा तिब्बत में, क्योंकि आप इतिहास को कई किताबों को देखेंगे तो यह जिक्र मिलता है। इसमें इनका कहना है कि प्रोटो अस्ट्राइड ग्रुप समूह के हैं ये, और छोटा नागपुर पहुँचे। सबसे पहले असुर थे। इनको लगता है कि इनको गुमान है कि हम झारखंड में पहले आए, तो आपसे पहले असुर जनजाति के यहाँ लोग थे और बिरहोर जनजाति के लोग थे। आप असुर जनजाति से आपका यहाँ पर युद्ध होता है, तब आप उनको युद्ध करके उसको आप खदेड़ने का काम करते हैं, ना कि उरांव समाज से आपका लड़ाई होता है। आगे चलकर क्या कहते हैं कि बुंदेलखंड, आजमगढ़, रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आए। तो कहीं ना कहीं ये भी रोहतासगढ़ से ही आए। और सबका अगर आपको कनेक्शन आप देखिएगा कि तमाम आप जनजाति जो है और झारखंड के परिदृश्य में देखे या भौगोलिक क्षेत्र में बहुत सारे, जैसे आसाम में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान है, कहीं ना कहीं आपको जनजातियों में अगर देखिएगा, आदिवासी साम्राज्य का अगर माइग्रेशन आपको देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़न सभ्यता, जो कि उरांव जाति का मूल ग्रुप है, सभ्यता है, द्रविड़ सभ्यता है, उससे इन लोग का माइग्रेशन होता है। और आप है प्रोटो अस्ट्राइड ग्रुप के हैं, ठीक है, मान सम्मान सबका होता है। आप पहले आए
और उसके बाद में इस असुर जनजाति को आप यहाँ पर आके उनके सामंजस्य बनाने का काम किए और झारखंड की धरती में मिलजुल के रहने का काम किए। आप जंगल झाड़ काटे, प्रथम शासन आपका हमारा राज्य के महाराजा मदरा मुंडा हुए। उससे पहले भी हम एक कहानी आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी में लेना चाहिए। मुंडा जब वहाँ से जैसे रोहतासगढ़ से यहाँ आए, बुलंदखंड से आए, आजमगढ़ से आए, तो वो 2 भाई के रूप में यहाँ पर आए। पहला का नाम हुआ चूड़ाम हराम और नागू हराम। ये 2 आए और रांची के अंतर्गत डोमडगा एक जगह है, उस नदी स्थान पर यहाँ पर आते हैं। और कालांतर में देखिएगा ये लोग नदी पार करते हुए एक काट के सहारे नदी पार हो रहे थे, तो उसमें एक चूहा इन लोगों को मिला। चूहा मिला तो वो लोग मान लिए कि ये आसपास हम लोग अपना निवास स्थान बना सकते हैं, खाने के लिए यहाँ पर हो सकता है, ये संकेत मिलता है। इसी तरह से तो दोनों भाई के नाम से इस झारखंड का नाम सबसे पहले चूड़ा हराम से चुटिया हो गया और नागा हराम से हो गया नाग। तो दोनों के चुटिया नाग हो गया, मतलब चुटिया नागपुर। अगर इसको आप देखेंगे झारखंड को, अगर इसका पौराणिक नाम में देखेंगे तो इसको चुटिया नाम भी कहा जाता है, चुटिया नागपुर कहा जाता है। फिर चुटिया नागपुर कालांतर में नाम बदलते बदलते छोटा नागपुर हो जाता है। तो इस इतिहास को हम लोग देखेंगे और प्रथम शासक के रूप में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो महाराजा मदरा मुंडा, उससे ऊपर जाएंगे तो रिसा मुंडा, उससे ऊपर जाएंगे तो सुतिया पहान। तो इस तरह से इन लोग का बैकग्राउंड हमारा आदिवासी समाज के शान महाराजा मदरा मुंडा का शासन स्थापित होता है। और तब जाके कहीं न कहीं हमारा उरांव समाज यहाँ पर आता है, तो दोनों के बीच में संधि होता है, ना कि धांगर थे। तो उसका एग्जाम्पल भी कहा जाता है कि जहाँ पे मेला लगता है यहाँ कहीं पे। जी, इसका एग्जाम्पल है जैसे क्योंकि आदिवासी तो आदिवासी है, मूल जगह से यहाँ पर निकल के आए हैं। सभी सिंधु घाटी सभ्यता से माइग्रेट करते करते कोई अपना रास्ता भले अलग अलग हो, कोई आगे आए कोई पीछे आए, तो आते आते क्या हुआ कि जैसे उरांव लोगों का यहाँ पर आगमन होता है, तो यहाँ पर आगमन के देखे कि हमारे लोगों का वेशभूषा और कद काठी, सबसे बड़ी कि आदिवासी का जो शारीरिक बनावट है और उनका कल्चर है मिलता जुलता है। तो ये हमारा जो पुरखा लोग आए वो महाराजा मदरा मुंडा के शासन काल से पहले भी हमको लगता है कि हमारे इस निवास स्थान में आए होंगे। और मुड़मा जैसा जगह जो ऐतिहासिक मेला भी लगता है, तो वहाँ पर मुंडा और उरांव लोगों का संधि होता है। ये संधि का प्रतीक है जी, उसके संधि होता है। वहाँ पर खूंटा भी है। आज का खूंटा नहीं है, अति प्राचीन जब हमारे मुंडा और उरांव के बीच में जब हुआ होगा, संधि हुआ होगा, तब एक प्रतीकात्मक रूप में एक खूंटा का निर्माण हुआ, गाड़ा गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी धांगर आदमी को कोई भी ये नहीं न कर सकता है, न बना सकता है, उनसे दोस्ती तो नहीं जोड़ा सकता है, संधि नहीं हो सकता है। धांगर तो धांगर होता है। लेकिन हम लोग आदिवासी समाज के लोग सबसे मेल जोल रखते हैं और सबों का सम्मान करते हैं। तो हमारे पुरखाओं ने, मुंडा राजाओं ने यहाँ पर हमारे लोगों को, उरांव लोगों को यहाँ पर मान सम्मान देने का काम किए हैं। और संधि के रूप में मुड़मा खुट्टा में ऐतिहासिक रूप से उस समय से जतरा लगाने का काम किए हैं, जो आज भी जतरा जीवंत रूप से उदाहरण है। हाल फिलहाल में 2 महीना हुआ है, अभी यहाँ पर लगा हुआ है, मुड़मा जतरा लगा था। ग्लैनसन टुंगडुंग और एक बात कहे, किसी का उन्होंने रेफरेंस दिया और कहा कि जो सरना झंडा है वो भी उनका झंडा नहीं है, उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए और महावीर भगवान का झंडा उनको लगाना चाहिए। एक स्टेटमेंट आया था, इसमें भी लोगों को काफ़ी गुस्सा था कि इस तरह से बयान नहीं करना चाहिए। सरना झंडा जो है वो विदेशी झंडा नहीं है, विदेश का झंडा नहीं है, ये तो हमारे समाज का झंडा है। आज देखिए, आज हम लोग ने हर जगह जिला जाके घूमा हम लोग, चाहे रामगढ़ हो, चाहे बोकारो हो, चाहे धनबाद हो, चाहे डुमरी हो, चाहे लोहरदगा गुमला हो, सभी ज़िले में आदिवासी का एक प्रतीकात्मक झंडा, सरना झंडा हम लोग को देखने को मिला है। हाँ, हमारा जो झंडा था पहले गांव में पढ़ा समाज का अलग अलग झंडा था, लेकिन ये महसूस हुआ हमारे पुरखों को कि नहीं, आदिवासी को एक करना है, तो एक झंडा के कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आप पढ़ा समाज में जाइएगा, हमारा सामाजिक व्यवस्था में क्या है, पढ़ा समाज से शासित होता है हमारा समाज। तो इसमें है कि हर गांव का अलग अलग झंडा होता है। तो जब हर गांव का अलग पढ़ा होता है, पढ़ा का अपना व्यवस्था होता है, तो कोई 8 पढ़ा में है, कोई 12 पढ़ा में है, कोई 21 पढ़ा में है, कोई 22 पढ़ा में, तो हर पढ़ा राजाओं का अलग अलग झंडा होता था।
तो उस समय कालांतर में क्या हुआ कि उस समय उतना ज़मीन जगह का परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुआ था और आदिवासी समाज में उतना अतिक्रमण, बाहरी लोग जो आया तब जाके अतिक्रमण होने लगा। तब से हमारा कालांतर में देखा गया कि आदिवासी समाज को एक झंडे के नीचे कैसे लाना है। तब जाके सरना झंडा का, हमारा जो आज का वर्तमान झंडा का है, उसका निर्माण किया, उसको स्थापित किया और आदिवासी समाज को जोड़ने का काम किया। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि विदेशी झंडा है। और गणेश राम जी भगत जी का रेफरेंस देते हैं कि उन्होंने कहा है कि इस झंडा को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो देखिए, जो अगर हिंदू विचारधारा के जो नेता है उससे भी कहना चाहें कि आदिवासी का मान सम्मान कीजिए। आदिवासी का जो झंडा है, उसका पूजा पाठ है, उसका संस्कृति है, आप उनको भी मान सम्मान देना होगा, संस्कार देना होगा। आप लोगों पर लगातार आरोप भी लगते हैं कि आप लोग आरएसएस से संबंधित हैं, आरएसएस का विचारधारा आप लोगों की है, कहीं ना कहीं आरएसएस का दलाल तो कहा जाता है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा, क्या उनकी बातें सच है? देखिए, केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव के दिशा निर्देश पे चलती है। अखिल भारतीय विकास परिषद बना के पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश में आदिवासियों को जोड़ने का काम किए हैं। और कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा का आंदोलन को देखते हैं, सिंधु कान्हू का आंदोलन को देखें, चांद भैरव का आंदोलन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रेरणा लेके कार्तिक बाबा ने समाज को सुधार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और यह नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जब इसमें स्पष्ट है कि आप अगर हमारा संस्था बना हुआ है केंद्रीय सरना समिति, तो ये सरना समाज में जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर बात करेगा ही करेगा। भले आप बोल दें, लेकिन सारे लोगों को आप नहीं बोल सकते हैं। आप वनवासी कल्याण से प्रोजेक्ट जो हैं उस लोगों से आप जाके पर्सनली काउंसलिंग कीजिए। वनवासी कल्याण केंद्र से ही पूरा आदिवासी समाज गाइड होता है, ऐसा तो बात नहीं है। आदिवासी अपना समाज के लिए खुद मुखरता से बात करना चाहता है, बातों को रखना चाहता है। और बाबा कार्तिक उरांव आदिवासी समाज को, सरना समाज को जगाने के लिए बहुत सा काम किए हैं, बहुत सा योगदान दिए हैं। उसी के दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर जी। और एक सवाल किए हैं कि जो झारखंड के वीर योद्धा रहे हैं बिरसा मुंडा जी, उनका कहना है कि उनके पिताजी भी ईसाई धर्म के प्रचारक थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे। तो ये तो बड़ा सवाल आप लोगों पर वो कर दिए हैं। गेलनसन डुंगडू जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, नगड़ी आंदोलन में भी आप बयान दिए थे, उसका हम कटाक्ष आपको किए थे। नगड़ी आंदोलन में क्या किए? नगड़ी आंदोलन पार्ट 1 में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और नगड़ी आंदोलन पार्ट 2 में आप क्यों सरकार के फेवर में बात करते हैं? तो आपका तो बात का स्टैंड नहीं है, आपको कायम रहना चाहिए। तो बिरसा मुंडा महान व्यक्ति थे और ये अवतारित पुरुष थे, आदिवासी समाज के लिए एक अवतारित पुरुष हुए और आदिवासी समाज की समस्याओं को ज़मीनी स्तर पर काम किए। और आपने तो बहुत पढ़ाई किए होंगे कि क्या सच में बिरसा मुंडा का ऐसा कोई स्टेटमेंट मिलता है कि ईसाई धर्म के लिए वो प्रचार प्रसार किए? जी नहीं, बिरसा मुंडा ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किए। इनको पढ़ाने लिखाने के लिए इनका नाम देखिएगा, सुगना मुंडा इनका बाप का होता है। इनका पिताजी का नाम पिताजी सुगना मुंडा होता है। तो सुगना मुंडा अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो नाम भी परिवर्तन हो जाता है। यह स्पष्ट है, ईसाई समुदाय में अगर आप धर्म परिवर्तन कर लिए तो आपका नाम भी स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गेलनसन डुंगडुंग का, इनका खुद का नाम है, अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, इनका खुद का नाम तो है अंग्रेजी है। कोई भी समाज में कोई भी जाति का अगर पैदा होता है, उनका नामकरण होता है, तो उनके समाज के साथ, उनका सोसाइटी के साथ, उनका परंपरा के साथ उनका नाम रखा जाता है। ये खुद को आदिवासी कहते हैं और इनका नाम होता है ग्लैंसन, अंग्रेजी नाम। ये तो खुद आदिवासी नहीं है। समाज में जो बूढ़ा लोग है, जो हमारा समाज का पूर्वज लोग है, सबसे पहले उनका नाम पकड़ाता है। जैसे किसी का नाम रखाना है मंगरा, तो उसका दादू का भी नाम मंगरा होगा। चावल डुबाने में मंगरा का नाम सट जाता है, बुधवा का नाम सट जाता है, एक रीति होता है, उसके अनुसार नामकरण होता है। तो ये तो आदिवासी संस्कार से इनका हुआ ही नहीं। तो खुद को आदिवासी कहते हैं कि सरना और ईसाई हम लोग आदिवासी हैं, तो आदिवासी संस्कार में तो आपका नाम ही नहीं है, आदिवासी संस्कार परंपरा है ही नहीं। तो किस तर्क पे आप कहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए मतलब आप आदिवासी हैं? तो ये तो गलत है। और भगवान बिरसा मुंडा जो थे, वो जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, बिरसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद को याद करना है। एकेश्वर मतलब सिंह बोंगा को ही मानना है, अन्य देवी देवता को नहीं मानना है, सिंह बोंगा को ही मानना है। और उनका कहना था कि अगर उपासना के लिए अगर सबसे पवित्र स्थल है तो वो सरना स्थल है।
उनका किताब मैंने पढ़ा और उसमें स्पष्ट लिखा है कि उपासना की जगह अगर मानते हैं तो सरना स्थल को शुद्ध मानते हैं। तो इसीलिए जैसे गैलेंसन जी का कहना है कि सरना और बिरसाई धर्म से दूर दूर लेना देना नहीं है, बिरसा भगवान में सरना और धर्म को नहीं माने हैं, तो ये उनको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है और रिसर्च करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा पढ़ ले और समाज में गलत मैसेज देने का नाम करें ना करें। आपसे बड़ा बड़ा विद्वान यहाँ पर है, आप ही के समाज से हैं, रतन तिर्की हैं, हमारे बड़े भैया हैं, रतन तिर्की है, प्रभाकर तिर्की हमारे बड़े भाई हैं, ऐसे दयामणि दीदी है, झारखंड आंदोलनकारी है, इतना बड़ा बड़ा विद्वान लोग हैं हमारे इस ईसाई समुदाय के बुद्धिजीवी लोग हैं। इन लोगों का बयान नहीं आता है और इन लोगों को कटाक्ष करने के चक्कर में, अपना वर्चस्व को बनाए रखने के चक्कर में अनर्गल बयान देते हैं, जिसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं, इसका हम लोग आलोचना करते हैं। तो क्या लगता है आप लोग इस तरीके से आपस में अगर लड़ते रहिएगा, आपस में एक दूसरे को कटाक्ष करते रहिएगा, तो जो आप लोगों की मूल लड़ाई है उससे तो आप लोग भटक रहे हैं। जी, उससे हम लोग नहीं भटक रहे हैं, लेकिन जो समाज में गलत मैसेज देगा तो उसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। और सरना समाज में इतना काबिलियत है कि हम लोग लड़ सकते हैं। मात्र 2% आदमी हमारे बीच में घुस के कहेगा कि सरना ईसाई भाई भाई, तो आज सरना ईसाई भाई भाई कहने वाले गैलेंसन भाई ने कह दिया कि उरांव समाज तो रोहतासगढ़ से आया है, उरांव समाज को कहा है, मतलब उरांव समाज को ये लोग ईसाई, उरांव समाज को ये लोग मानता है कि ये लोग ईसाई नहीं है, अभी भी मानता है, तब इस तरह से बयान दिया है। उरांव समाज मतलब प्योर सरना समाज है ना, इसलिए रोहतासगढ़ जाओ भाई। तो आपका पादरी को भी चलिए, हम लोग को दीजिए, हम लोग चलेंगे लेके, आपका पास्टर को भी दीजिए, आपका धर्म प्रचारक को भी दीजिए और कहिए कि हम लोग चलते हैं रोहतासगढ़। तो ये इनका जो बात है, ये बात में कोई तर्क नहीं है। इस तरह से अपने ही बातों को आज चर्चा का विषय बन गया है और कहीं ना कहीं उरांव और मुंडा को लड़ाने का इनका एक साजिश है। और खुद तो आप खड़िया जनजाति से, डूंगडूंग है, खड़िया जनजाति से, ढोकलो शहरों व्यवस्था को आप क्यों नास्ता नबूद कर दिए? आदिवासी समाज को एक तरह से आपका बयान भी फिर दे रहे थे कि आपको सरना कोड मिलना चाहिए, कहते हैं सरना कोड के फेवर में है। तो जब आदिवासी समाज की मूल संस्कृति को नहीं बचाएंगे, धीरे धीरे धर्मांतरण करते करते मूल आदिवासी समाज को अब नष्ट कर देंगे, तो सरना कोड दे के क्या कीजिएगा? कौन रखेगा सरना कोड? किसके लिए लिखिएगा? आदिवासी फिर लिखेगा सरना कोड इसके लिए। तो आप मूल चीज़ को तो आप ख़त्म कर दे रहे हैं। आप कहते हैं कि धर्मांतरण, अरे आप आधुनिक युग में लोग समझ रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन आज देखिए आप लोग धर्मांतरण के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ, अब कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं, धर्मांतरण के बारे में बोलिए कि फंडामेंटल राइट्स का आप, मौलिक अधिकार का आप हवाला देते हैं, उसका रेफरेंस लेते हैं। तो ये भी आपको जानना है कि मौलिक अधिकार में जो मूल, भारत में किसी भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट्स में ये भी दिशा निर्देश किया गया है कि किसी को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, किसी को खतरा नहीं होना चाहिए। इस संविधान से आप जो काम कर रहे हैं, इससे उस तरीक़ा से संविधान का हवाला देते हैं, तो किसी भी समाज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन का आप यहाँ पर हवाला देते हुए आप कहते हैं कि कोई भी धर्म जाति के लोग मान सकते हैं। तो दूसरी ओर आप देखिए आदिवासी समाज को ठेस पहुँच रहा है। कैसे ठेस पहुँच रहा है? आदिवासी समाज में इस तरह से ठेस पहुँच रहा है कि आदिवासी समाज मूल धर्म से भटक जा रहा है, मूल धर्म को छोड़ रहा है। तो आदिवासी बचेगा ही नहीं, आदिवासी बचेगा ही नहीं। कैसे बचेगा? तो आप एक तरफ कहेंगे कि आप एक तरफ धर्मांतरण करते जाइएगा, धर्मांतरण के विरोध में बोलिएगा नहीं, उसके बाद आप कहिए कि सरना कोड भी मिलना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? दोहरे नीति नहीं चलेगा। या तो आप अपना ये कहिए कि सरना कोड से पहले आप बोलिए कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। अब जितने लोग धर्मांतरण हुए उनको एजुकेशन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन गैलेंसन डूंगडूंग को ये हिम्मत है कि कहें कि आदिवासी समाज को अगर बचाना है तो धर्मांतरण रोके? कहेंगे ये? एक तरफ कहेंगे कि हम आदिवासी के चिंतक हैं, तो कैसे चिंतक है? मूल समाज आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आदिवासी समाज बचेगा ही नहीं। तो आप आदिवासी के चिंतक, तो क्या गैलेंसन डूंगडूंग को अपना बयान वापस लेना चाहिए? आदिवासी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? आदिवासी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। आदिवासी में 32 जनजाति, अभी हम लोग एक हैं, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौर पढ़ाइया, सरब, कवर, सरब, बिरहोर, सभी हम लोग एक। अभी 32-33 जनजाति, भोक्ता भी अब हमारे बीच में गया। तो एक जनजाति, 32 जनजाति अभी झारखंड में माला की तरह पिरोए हैं। और ये
केवल अपनी चर्च के बातों को रखने के लिए, चर्च के प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने जगह को रखने के लिए ये तिलमिला गए हैं और उरांव और मुंडा के बीच में विभेद पैदा करना चाहते हैं और झारखंड को अस्थिर करना चाहते हैं। और यही कहते हैं सरना ईसाई भाई भाई। जब उरांव और मुंडा को या भाई भाई नहीं कह रहे हो, उरांव को भेजना चाहते हो रोहतासगढ़, तो तुम सरना और ईसाई भाई भाई कैसे कह सकते हैं आप? तो आप कम से कम जितने भी हमारे अभी भी बुद्धिजीवी हैं, आप उनसे शिक्षा लीजिए। जितने लोग हैं उससे आप थोड़ा सा संपर्क में आइए। अकेले आप विद्वान बन जाइएगा, ये आप समाज देख रहा है और समाज में प्रतिक्रिया भी आ रहा है। उरांव समाज में काफ़ी रोष है। आपका बयान को वापस लेना पड़ेगा और उरांव समाज से आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमर तिर्की। उनका सीधा बात कहना है कि जो गलनसन डुंगडुंग है अपना बयान के चलते आज सुर्खियों पर है, और जो बयान उन्होंने दिया था कि उरांव समाज रोहतासगढ़ से आया था, उनको वापस जाना चाहिए। तो इधर से अमर तिर्की जी ने ये बयान दे दिया है कि अब जो ईसाई समुदाय के पादरी हैं वो भी कहीं ना कहीं उरांव समाज से हैं, तो क्या वे भी चलेंगे रोहतासगढ़? ये बड़ा सवाल उन्होंने फिर से इधर से कर दिया है। अब देखते हैं आगे की क्या खबर आती है।